असुर माता दिति के बहकावे में आकर दारुका ने बनाया सारे ही देवताओं को बंदी और कर लिया इंद्रलोक पर अपना कब्जा। ये सारी चीजें देखकर महादेव आग बबूला हो चुके हैं और महादेव ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे देवी पार्वती भी हैरान हो गई, परेशान हो गई। आखिर महादेव ने ऐसा क्या कदम उठाया और क्या सही में अब दारुका का अंत होने वाला है? ये सारी चीजें जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दारुका को बेवकूफ बनाकर महादेव और देवी पार्वती दारुका के द्वारा बनाई गई रेखा से बाहर निकल रहे होते हैं। दारुका इस वक्त चिल्लाने लगती है कि नहीं, आप लोग वहाँ से बाहर नहीं जा सकते, वो मेरे द्वारा बनाया गया सुरक्षा कवच है। अगर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करी तो जल के भस्म हो जाओगे। लेकिन महादेव और देवी पार्वती रुकते नहीं है और उसको पार कर लेते हैं। यह देखकर दारुका अचंभित हो जाती है। दारुका सोचती है कि आखिर ये कैसे संभव है, मुझे तो वरदान प्राप्त था ना। दारुका जोर से चिल्लाती है असंभव 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 और दौड़ते हुए जाती है महादेव और देवी पार्वती के पास। लेकिन इस वक्त तक महादेव और देवी पार्वती बड़ी चालाकी से दारुका का हाथ पकड़ते हैं और उसे असली रेखा से बाहर ले जाते हैं। यानी ना तो दारुका का वचन टूटा, ना ही वरदान, और महादेव देवी पार्वती को लेकर बाहर भी आ गए। यहाँ पे हुआ कुछ यूँ था कि महादेव ने दारुका को भ्रमित करने के लिए एक भ्रम से बनी हुई रेखा बना दी थी और वह तो वन के अंदर ही थे। लेकिन दारुका को लगा कि उन्होंने रेखा बाहर कर ली है, इसलिए दारुका भागते हुए महादेव देवी पार्वती के पास आई और इसी मौके का फायदा उठाकर महादेव देवी पार्वती ने दारुका का हाथ पकड़ा और नजदीक में ही जो रेखा थी उससे बाहर हो गए, जो कि असली रेखा थी। यानी जो दारुका को वरदान प्राप्त था वो वरदान में नहीं टूटा और देवी पार्वती मुक्त भी हो गई, क्योंकि देवी पार्वती दारुका का हाथ पकड़ कर ही इस रेखा के बाहर आई है। बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि महादेव देवी पार्वती को कहते हैं कि देवी चलिए कैलाश चलते हैं। इस वक्त दारुका बार बार मना कर रही होती है और कहती है कि नहीं देवी, ऐसा मत कीजिए, माता आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरे साथ इसी वन में रुकिए, यह वन मेरे साथ साथ आपका भी है और आपके बिना यह वन सूना पड़ जाएगा। महादेव इस वक्त दारुका को कहते हैं कि तुम अपनी मर्यादा में रहो, तुमने पहले ही देवी पार्वती को कैद करने का प्रयास किया, अगर तुम भक्त हो तो भक्त की तरह ही रहो, असुर बनने का प्रयास मत करो, नहीं तो जो परिणाम होगा वह भी तुम्हें असुरों जैसा ही मिलेगा। चेतावनी देने के बाद महादेव देवी पार्वती दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं सीधे कैलाश की ओर, जहाँ पर सारे ही कैलाशवासी देवी पार्वती और महादेव का स्वागत कर रहे होते हैं। हालांकि इस वक्त तक सभी को पूर्ण यकीन था कि महादेव अगर गए हैं तो वो देवी पार्वती को लेकर ही आएंगे, बिना देवी पार्वती को लिए वह कैलाश में नहीं आने वाले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि महादेव इतनी जल्दी लेकर आ जाएंगे। इस ओर हम देखते हैं कि जो दारुका होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या। वो अपने वन में चली जाती है और रो रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर आती है असुर माता दिति। असुर माता दिति आई होती है आग में घी डालने के लिए। असुर माता दिति दारुका से कहती है कि दारुका मुझे पता है कि तुम क्रोधित क्यों हो। दारुका कहती है कि कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। असुर माता दिति कहती है कि मैं हूँ असुरों की माता, असुर माता दिति, जिसको कई बार महादेव ने छला है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। दारुका कहती है कि तुम क्या चाहती हो मुझसे। असुर माता दिति कहती है कि मैं प्रतिशोध चाहती हूँ, जिस तरीके से महादेव ने मुझे छलाए उसी तरीके से महादेव ने तुम्हें भी छलाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी महादेव से प्रतिशोध लो और तुम्हारे प्रतिशोध के अंदर ही मेरा प्रतिशोध छुपा होगा। इस वक्त दारुका कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तो केवल और केवल इस राज्य में ही सीमित है, इस वन तक ही सीमित है। लेकिन उसी वक्त असुर माता दिति कहती है कि बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, लेकिन क्या होगा कि तुम्हारे वन के अंदर ही महादेव का कोई एक स्थान आ जाए, और अगर एक स्थान महादेव का तुम्हारे वन के एरिया में, तुम्हारे वन की दिशा में आ गया तो फिर तुम ना चाहते हुए भी उस वन की देवी बन जाओगी, क्योंकि देवी पार्वती ने तुम्हें यह वरदान दिया है। इसीलिए अपना क्षेत्रफल के अंदर इंद्रलोक को लाने का प्रयास करो। जब सारे देवता तुम्हारे वश में होंगे तब महादेव को विवश होकर तुम्हारे पास आना ही होगा, और एक बार वो तुम्हारे वन में आ गए उसके बाद तुम ही इस वन की देवी हो, तुम्हारी आज्ञा अनुसार ही सारे ही कर्म होने वाले। ये सारी बातें सुनकर दारुका और ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और प्रतिशोध की अग्नि में चूर चूर हो रही है। दूसरी ओर हम देवी पार्वती और महादेव को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। इस वक्त तक महादेव देवी पार्वती को समझा रहे होते हैं, लेकिन देवी पार्वती समझती नहीं है। देवी पार्वती कहती है कि दारुका ने जो भी किया गलत सोचकर नहीं किया, वो तो केवल ये चाहती थी कि मैं उसके स्थान में रहूं, इसलिए मैं जाऊंगी और उसे समझाऊंगी। महादेव मना करते हैं लेकिन देवी पार्वती मानती ही नहीं है। देवी पार्वती वहाँ से सीधे पहुंचती है दारुका के पास। इस वक्त तक दारुका देवी माँ की पूजा कर रही होती है और जैसी देवी माँ को देखती है वो दौड़ी दौड़ी देवी माँ के पास आ जाती है। लेकिन इस वक्त तक देवी पार्वती दारुका को समझा रही
होती है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत किया। जिसने भी देवी माँ को बांधने का प्रयास किया है उसका विनाश ही हुआ है, चाहे वो मल्ला मणि ही क्यों ना हो। लेकिन दारुका के शब्द कुछ अलग ही थे। दारुका कहती है कि देवी आप समझ नहीं पा रही है कि महादेव आपको बांधने का प्रयास कर रहे हैं। आपका वन, आपका स्थान तो यहाँ पर है। इस वक्त देवी पार्वती को समझ में आ जाता है कि दारुका को समझाना एकदम व्यर्थ है, इसलिए देवी वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी रेगुलर रिकेप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।